5 फॉर्चून रियल्टर्स, मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर। लेट्स सी हु विंस द टॉस। भारत नुस्खा अरेबिया जाफर शेख। चोचास अखाड़ा सेहतमंद रहने का एक बड़ा नाम, चोचास अखाड़ा इरफान चोचा, रिजवान शेख। रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी, मनसब बुल्ला। टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक सुंदर किटबैग। सिमना आरओ प्लांट मैन्युफैक्चरर आसिफ शेख जो कि समाजवादी पार्टी के माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष है। एवन चिकन सेंटर अतीक भाई, अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर, रुपेश यादव देवले जिन्होंने तीसरा पुरस्कार ये प्रायोजित किया है सिटी BC4 फॉर्मेट में। कशिफ मुरुमकर तलौली जिन्होंने तीसरा प्राइज़ स्पॉन्सर किया BCA ग्रामीण में। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवड़ NK स्पोर्ट्स जिन्होंने BCA ग्रामीण के लिए दूसरा प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। बिस्मिल्लाह मोटर्स के रिजवान फ़की जिन्होंने ORLS एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर किया है। महेश सुदाम राउत सिटी क्रिकेट का चौथा इनाम उन्होंने स्पॉन्सर किया है। सिद्धि इवेंट्स और शेरू केटरर्स इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये खूप खूप मनापासून आभार आहे की थँक्यू सो मच, कारण तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत आणि म्हणून बाली ट्रॉफी आहे। चला तर वळूया एक उन्हामध्ये जसा कडकदार सामना झाला होता त्या सामन्याच्या प्रेझेंटेशनकडे। शेवटच्या चेंडूपर्यंत आपल्याला कळत नव्हतं की तेरी या मेरी किसकी जीत होने वाली है आणि त्यासाठी आपण गेस्टना इथे आमंत्रण करू इच्छिया। सर्वप्रथम अनंता यानी आमच्यासोबत जोडायचं आहे। अनंता जाधव, उसके बाद मुजीब शेख, नईम शेख, अरफत खरबे और शोएब गौरी। इन सभी लोगों से प्रार्थना है हमारे साथ जुड़ना है। We would like to call our special guest. अरफत खरबे आ चुके हैं, उनके साथ में शोएब गौरी आ चुके हैं। मैं नईम शेख, मुजीब शेख और अनंता जाधव आपसे गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाए। मुजीब शेख पर्दे के पीछे रहते हैं मुजीब भाई और हमेशा सारे काम निपटाते हैं। नईम शेख साहब आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, क्रिकेट को बहुत चाहने वाले हमारे शेख साहब। और अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अनंता जाधव। आइए अब इनामों की शुरुआत करते हैं। पहला इनाम है सुपर 4 जिसके स्पॉन्सर हैं जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर। गैस का ये नायाब तोहफा आइए देखते हैं किसे मिल रहा है। बघा सुपर 4चं जे पारितोषिक आहे ना ते जिंकणाऱ्या नाही तर हरणाऱ्या टीम मधील प्लेयरला आहे। सो सुपर 4 ऑफ द मॅच गोज टू सूरज केने फ्रॉम शिवास 11। जोरदार टाळ्या द्या सूरज, जर तू आमचा आवाज ऐकत असशील तर कृपया करून तुला प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे। सूरज को ये पुरस्कार मिला है और देखने वाली बात ये होगी कि सूरज अगले पूरे जो सीज़न अभी बचा है उसमें अच्छा खेले, ये मुबारकबाद हम दे सकते हैं। मुजीब शेख के दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत तोहफा इस वक्त दिया जा रहा है सूरज को। सूरज के बल्ले से सर 5 शानदार चौकार आज हमने देखे। एक सूरज आसमान में तप रहा था, दूसरा सूरज ज़मीन पर तप रहा था। दोनों सूरज ने एक दूसरे को सलामी दी। आइए अब चलते हैं सुपर 6 अवार्ड की तरफ, जिसे पुरस्कृत किया है तारिक रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिन्होंने कलाई की एक बेहतरीन घड़ी ये प्रायोजित की है। देखना है किसे ये अवार्ड मिलता है। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू अरविंद फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। जोरदार टाळ्या द्या अरविंदसाठी, क्या बात है। ज्याच्या बॅटमधून 2 शानदार बाली ट्रॉफी षटकार आलेले आहेत। अभिनंदन अरविंद और नईम शेख साहब के हाथों ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। बहुत चपल क्षेत्ररक्षक भी है अरविंद, और अभिनंदन आपका। इसी तरह 6 मारते रहिए और घड़ी जीतते रहिए। अब हम चलते हैं मैन ऑफ द मैच, सबसे बेहतरीन और बड़ा पुरस्कार मैन ऑफ द मैच। बघा मॅन ऑफ द मॅच जो प्लेयर ठरलेला आहे त्याने शेवटच्या ओव्हर पलटून टाकली, मॅच पलटून टाकली, पूर्ण गणित पलटून टाकलं आणि बाली ट्रॉफीमध्ये तो खरंच आजच्या सामन्यातला हिरो बन। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू द वन अँड ओनली मोहिल फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। क्या बात है, शेवटच्या ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेऊन ठरलेला आहे नायक। क्या बात है। 6 बॉल 17 चाहिए थे और मोहिल मात्रे ने 3 विकेट अपने ओवर में ली। आइए शोएब गौरी साहब आपके हाथों से
जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर इसका ये नायाब तोहफा आपका हुआ। मुजीब शेख साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा एक और तोहफा जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर ए भारत गैस का आपको इनायत कर रहे हैं। अब मैं नईम शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपको एक और तोहफा दे रहे हैं, उसे कबूल करें। अब यहाँ पर मैं अरफत खरबे इनसे गुजारिश करूंगा कि ताज़ा किचन का ये ताबी का वाउचर आपको इनायत करें। शोएब गोरी द्वारा डी साकरिया का खूबसूरत बैग, अरफत भाई द्वारा एसके स्पोर्ट्स महापोली जो कि शादाब कोटकर टेनिस क्रिकेट बैट के होलसेलर है, उन्होंने पुरस्कृत की हुई है टोपी। अब नईम शेख साहब द्वारा नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी अंजूर की A1 जोड़ी द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट। और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मार्बल की ये ट्रॉफी मुजीब शेख के हाथों दी जा रही है मोहिल माथे को। तो बहुत बहुत शुक्रिया शोएब गोरी, अरफत खर, नईम शेख, मुजीब शेख, धन्यवाद। तमाम हमारे सारे स्पेशल गेस्ट को फिर से एक बार थैंक यू सो मच। आणि आता सोबत आहे मोहिल, क्या बात आहे मोहिल, एकदम हँडसम यंग डॅशिंग पर्सनॅलिटी आणि तेवढंच चांगलं कामसुद्धा केलेलं आहे ग्राउंडवरती मोहिल तू। शेवटच्या ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेणं किती प्रेशर होता, कॅप्टनने काय सांगितलं होतं आणि कसं खेळायचं होतं? प्रेशर तर नव्हता तेवढा, पण भरोसा होता टीमला की मी ओव्हर काढू शकतो, तो मला दिला। तुला स्वतःला जर स्वतःच्या ती शेवटची ओव्हर डिस्क्राईब करायची असेल, संदर्भ करायचा असेल त्याच्याबद्दल, तर काय करशील? काय ना, दोन्ही साईडला पल्ला भारीच होता। क्या बात आहे, दोन्ही साईडला पल्ला भारी होता आणि शेवटी बाजी जॉली स्पोर्ट्स कामतघरने मारलेली आहे। काय सांगशील, BC4चा जो फॉर्मॅट आहे यंग लोकांना खेळवणं, तितकेच तुमच्या टीममध्ये एक्सपिरियन्सवाल्यांना पण खेळवणं, म्हणजे दोन्ही गोष्टींचा तालमेल अगदी बरोबर होतो बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये, त्याबद्दल काय सांगशील? बाली ट्रॉफी खेळायचं म्हटलं तर स्वप्न असतो, हर एक ज्युनियर प्लेअरचा असतो आणि तो बाली सरांनी पूर्ण केला आमचा। अर्थात 1987ला तेजाब पिक्चर आल्यानंतर एक नाव पूर्ण भारतात पॉप्युलर झालं, मोहिनी, आणि बाली ट्रॉफी संपल्यानंतर एकच नाव पॉप्युलर होणार आहे, ते आहे मोहिल। आणि मोहिल म्हणजे ज्या पद्धतीने तू यॉर्कर टाकले, तुझ्या संघात यॉर्करचे बादशाह आहेत, म्हणजे अवी म्हणा, ज्याप्रमाणे रितेशने टाकले, तू टाकले, यॉर्करसाठी काय विशेष मेहनत घेत असता तुम्ही? प्रॅक्टिस तर सर्वांची असते आणि एकत्र प्रॅक्टिस करतो, त्यामुळे फायदा होतो आम्हाला। मित्रांनो, हे आहेत मोहिल मात्रे, यॉर्करचं माहेरघर म्हणजे जॉली स्पोर्ट्स कामतघर। अभिनंदन तुझा संघ आणि चांगलं खेळत राहा। थँक्यू सो मच, कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि पुढच्या मॅचसाठी खूप खूप शुभेच्छा। तर हा होता मोहिल मात्रे आपल्यासोबत, ज्यांनी शेवटच्या ओव्हरमध्ये केला आहे चमत्कार, म्हणून जिंकलेली आहे कामतघर संघ। लगेच वळणार आहोत आपण पुढच्या ऑन गोईंग मॅचकडे, धावत पळत जोरात जाणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। Thank you Harish and thank you Reshma. Back to cricket now. You are watching Indian Super से ऊपर show, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2021. Welcome all of you. The match between SSC Padga and Mithali 11 Badgar. This time try to glance this ball. Ball is traveling to short fine leg. Enough time, batsman gets one. Mithali Badgar moves up to 18 for the loss of 3 important wicket. Man out Abhi, Deepak Patil and then Darshan Patil. अगदी बरोबर, टॉप ऑर्डरचे 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत, अभि पाटील, दीपक पाटील आणि दर्शन पाटीलच्या रूपाने। Parlesh turn from Haji Samasat to stand end, facing him left-handed batsman Sanjog. Non-strike is Sagar. Short thunman and short fine leg inside the ring, very straight out off an onside view. And there we watch Parlesh turn from Haji Samasat stand end. Ball this time pulls the dash ball high in the air over mid wicket, high and handsome 6 runs. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतो, अगदी खेचून मारला होता चेंडूला फलंदाज संजोग यांनी, आणि संजोग याच्याकडून चांगला योग आपल्याला पाहायला मिळतोय, चेंडूला फेकून देतोय 6 धावांसाठी षटकार। Great stroke indeed, plenty of power behind the stroke, tremendous timing
full, powerful, wonderful, successful, beautiful, all the way to the mid wicket for a glorious six. Score bouncing to 24. But remember, Mithali Vadgar have a strong bowling lineup in their side like Jeet Patil, Darshan Patil. These two are the focus bowler in this season. अगदी बरोबर दर्शन पाटील यांनी चांगलं प्रदर्शन यंदाच्या अंगामध्ये केलेलं मग सिटी क्रिकेट असो ग्रामीण क्रिकेट असो सिटी क्रिकेट जे दोन इव्हेंट झाले होते त्या दोन्ही इव्हेंटमध्ये तब्बल 21 विकेट चटकवले होते दोन्ही इव्हेंटमध्ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता. Yes, he is the focus bowler in BC4 City format. But now Sanjog on strike. Parlesh turn from far end. Goes to Sanjog. This time a good looking drive. But first bounce to wideish mid wicket. And with the stroke batsman through for one. Good cricket going on the middle. Firmly driven. One bounce to mid wicket fielder. चांगलं क्षेत्ररक्षण डेब्यू विकेटला पाहायला मिळतंय आणि तोपर्यंत आपण पाहतोय धावसंख्या झालेली आहे ती 25 धावा. Today is the Super Friday. Warm afternoon and welcome all of you. Congratulations, Naresh Matre, especially Arvind, Mohil, Amol Patil, Avi. This time beauty, leg cutter. Batsman totally open there. What a magnificent delivery, just past the bat. Look at that. Oh my God, what a turn. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू पाडल्यानंतर खूपच वल्ला होता. Great change of pace from Parlesh. This time once more on the stumps. Batsman looking for on drive. Leg by signal from umpire Shakil Koti. Congratulations Amol Patil. One of the big match, previous one, is the key of Kamatgar. One of the great all-rounder. That marks end of the second over. Mithali Sports Vadgar losing a toss batting first year against SSC Padga. 26 for the loss of 3 wicket. अगली दोनों टीमों को टॉस के लिए आना है. सिटी पूलमधील सामना असणार आहे. मॅगी 11 विपक्ष MTS स्पोर्ट्स या दोन संघांमधील लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. मॅगी 11 संघाचा संघनायक आणि MTS स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक. व्हाट अ मैच. सिटी क्रिकेट से छठा मुकाबला टॉस के लिए पहुंचना है. हमारे स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल फैम टीम, मैगी 11 और MTS स्पोर्ट्स. देखिए इस सीज़न का जो पहला रन था वो मैगी के आकाश वलसे ने बनाया था. पहला चौका इस सीज़न में सिटी क्रिकेट में मैगी के विशाल ने लगाया था. पहला सिक्सर मैगी के दैवत ने लगाया था. आणि या हंगामातील पहिलं अर्धशतक आतिश भांबरे ने लगावलं होतं वडगर. वैसे तो बहुत रिकॉर्ड हैं. पहला गोल्डन बाउंड्री लगाया था सचिन गायकवाड ने, गोल्डन सिक्स बूम बूम सुभाष ठाकरे ने, पहली चौकों की हैट्रिक बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, पहली सिक्सर की हैट्रिक हिटमैन पाइनियर के फाइक ने लगाई थी. पहला मेडन ओवर विकेट मेडन फाइक के नाम गया था. आणि पहिला चषक जिंकण्याचा विक्रम RD4 ओलिया संघाने केला होता. यस. और पहली आवाज़ गूंजी थी संदेश वखारे की. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए इस वक्त मोर्चे पे लगाया गया है प्रतीक को. इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव कारपेट के जरिए. जब तक एक्स्ट्रा कवर के फील्डर अपनी दाईं ओर आते 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. बहुत खूबसूरत ड्राइव सागर के बल्ले से. दो रन से सागर पहुंचे 3 पर. कुल स्कोर को पहुंचा दिया 28 रन. आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी. इस मरतबा क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ऊपर लगी है. फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं. बढ़िया कोशिश वहां पर अपने पीछे भागते हुए, लेकिन उस कैच को नहीं लपक पाए. मुश्किल अवसर था. हाफ एंड टफ चांस. 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर 30 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर. नक्कीच रिव्ह्यूमध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे कंट्रोल पाहायला मिळालं नव्हतं.
मैगी 11 के कैप्टन और एमटीएस के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल, आपको 5 फॉर्चून रिलेटस टॉस बॉक्स में बैठना है। प्रतीक, इस मरतबा रन ज़रूर पूरा हुआ है। सेकेंड प्राइज लेग बाय का इशारा। सेकेंड प्राइज स्पॉन्सर सिटी क्रिकेट, मांगीलाल पालीवाल और मैजिक बॉक्स, वन ऑफ द ग्रेट मैन और काफ़ी दिग्गज नेता भी हैं, उद्योगपति भी हैं। उन्हीं की टीम एक्शन में खेलने जा रही है। 2017-18 का सीज़न मैगी के लिए बहुत अच्छा था। मैं अक्सर कहता था कि लोग मैगी खाना भूल जाते हैं, लेकिन मैगी का मैच देखना नहीं भूलते हैं। आपने खाना खाया होगा तो मैगी के मैच के लिए तैयार हो जाइए। इस बीच विक्टो में गेंद थी, बहुत खूबसूरत बॉलर, बैक ड्राइव, लेकिन कमाल की फील्डिंग। 2 रन पूरे किए, थ्रो थोड़ा वाइड गया, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, आंखों के नीचे ड्राइव लगाया था, बॉलर बैक ड्राइव, तीर की मानिंद। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका, अगदी सरळ बॅटने स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र तेवढंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये आपण पाहिलं होतं. देखिए दिन का मैच हो रहा है, 33 रन बने, इनफ टोटल तो हम नहीं कह सकते, 50 के ऊपर जाना होगा, क्योंकि सुफियान शेख और ख़ासतौर से बाजिल शेख वन ऑफ द डेंजरस कस्टमर। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, जगह नहीं थी, ज़बरदस्ती फोर्स किया, लेकिन डीप कवर में खराब फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब, 2 रन और आते हुए 35 पे पहुंचा स्कोर। मेरे साथ बाली ट्रॉफी में अपनी आवाज़ उसका रंग भरा है। वाकई में हरीश पंड्या, वॉइस ऑफ इंडिया, कुणाल दाते, आईपीएल की मखमली आवाज़, शुभात धुमाल कमेंटेटर, वाइड यॉर्कर बीट किया, मज़र खान कारीपार की जान, कमेंट्री की जान, नबील दिवकर और शाहिद खान, इन्हें 7 सुरों का संगीत कानों में रस घोलता है। 7 सुरों की आवाज़ उभरती हुई बाली ट्रॉफी में, और उसमें जो 8वीं आवाज़ है वो है को एंकर रेशमा मयेकर की। सभी ने अपना काम आउटस्टैंडिंग अब तक किया है, और उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अल्ताफ बाली पायनियर को इसी तरह साथ देकर आखिरी गेंद तक यहीं साथ रहेगा। 7 कमेंटेटर, 1 को एंकर, लेकिन स्कोरर 1। देखिए 7 रंग होते हैं धनक में, 7 कमेंटेटर हैं इस वक्त बाली में। हालांकि आज हमारे साथी कमेंटेटर सुनील पवार को अल्ताफ बाली सर ने मौका दिया था, लेकिन उनके फैमिली प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन हो गया, उन्होंने माजरत चाहिए। सुनील पवार, आपका विशेष धन्यवाद। भले से आप नहीं है, लेकिन आपकी यादें हमारे साथ है, आप अपने काम से चले गए। गेंदबाजी में इस वक्त सुफियान को बुलाया गया है, इनका नाम भी सुफियान शेख है। एक दे वाले हैं और देखना एक ले वाले बनते हैं या नहीं। ये बाहुबली सुफियान है। इस मरतबा कट कर दिया है, गेंद स्क्वायरी थर्मेन की तरफ सरक रही है। जब तक गेंद को उठाते फील्डर प्रतीक, 2 रन बनाए बैट्समैन ने। 2 रन से स्कोर मिताली इंटरप्राइजेस वडगर का 37 पे पहुंचा है। देखिए 45 रन अगर बना लेती है मिताली तो फिर उनकी गेंदबाजी में भी बहुत धार है, लेकिन हवाएं बह रही है, और बाजिल शेख, सुफियान शेख और ये सुफियान, ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं, परलेश जो कि बहुत अच्छे टेक्निकल बैट्समैन हैं। अगला मुकाबला मैगी 11 बनाम एमटीएस स्पोर्ट्स। ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, खोद के निकाला, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बना। कॉल किए संजोग ने, थ्रो काफी वाइड, 2 रन बने, तीसरे के लिए जा रहे हैं, और तीसरे में बैट्समैन आउट संजोग।
मांगीलाल पालीवाल के खासुल खास और मैगी 11 के कोच शाहिद अंसारी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तेकबाल है। शाहिद, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। और स्कोर इस वक्त 39 रन है। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर की? लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। ज्यादा तेज करने की कोशिश की थी। 40 रन। देखिए, पबजी की दीवानगी आई भी और चली भी गई, लेकिन बाली ट्रॉफी की दीवानगी अभी भी वही है। इस मर्तबा आसमानी टोला ये जाएंगी मैदान के बाहर। हाई एंड हैंडसम 6 रन। क्या ताकतवर शॉट खेला है। गेंद बल्ले से निकली, उस पर स्टैम्प था, मोहर थी 6 रनों की। कैफ रईस हमारे साथ हैं, जो BC4 सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट का जो मिश्रण हुआ था बापगांव में, उसके वो मैन ऑफ द सीरीज थे। कमाल का शॉट, खड़े खड़े फेंक दिया गेंद को जीत पाटिल। जीत पाटिल को पता है जीतना है तो ऐसे 1-2 लगाने होंगे। स्कोर इस वक्त 46 रन पे पहुंचा है। 46। देखिए, 50 के ऊपर अगर मजर रन बने तो फिर कहना होगा कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। जी बिल्कुल भाभी सर, सही कहा आपने। अभी भी अगर हम यहाँ से देखें तो 3 गेंदें बची हुई है इस ओवर में, और जीत इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल जहां विकेट गेंदबाजों के लिए मदद कर रहा था, आज बल्लेबाज फिर छाए हुए हैं। जिस तरह साइंस खारबाव ने चेसिंग किया आज 53 के टोटल को। सुफियान शेख, जीत पाटिल को ड्राइव किया गेंद को हवा में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचे, बढ़िया कैच, जीत पाटिल आउट। किसका मुझे चाहिए कि वो बाली ट्रॉफी आ गई आगे, घड़ी नहीं बल्कि बाली ट्रॉफी, जिसका सभी को इंतजार रहता है। और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मनोज। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, क्या गेंद मैदान के अंदर, रनिंग कैच, कैचेस विनिंग मैचेस। वाकई में हम सराहना करेंगे हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं किंग बॉन्सर ग्रुप की भी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और हर गेट को उन्होंने बहुत सलीके से वॉच किया, दर्शकों को दूर रखा। कुछ दर्शक ज़रूर आना चाहते थे, उनको भी आने नहीं दिया, क्योंकि हम कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। हैट्रिक पे आ गए हैं सुफियान। कुल स्कोर है मिताली वडगर का 46 रन, 6 विकेट।
इस मरतबा फ्लिक कर दिया गेंद को और हैट्रिक क्या पूरा हुआ है। देखना है अंपायर का क्या निर्णय है। बाउंड्री पे अभी भी फील्डर रुके हुए हैं। जब तक ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन नहीं देते हैं जब तक हम ये नहीं कह सकते। डगआउट बिगआउट से कोई इशारा नहीं आएगा। यस प्लीज। ऑन फील्ड अंपायर जो भी निर्णय देंगे वो अंतिम रहेगा। देखना है कि आउट है और हैट्रिक पूरा। सजदा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला सजदे ने ले लिए मेरी जान। की चुनौती मिताली स्पोर्ट वडगढ़ ने रखी है SSC बड़गा के सामने। आइए चलते हैं 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में जहां पर मलके आवाज रेशमा मेकर और किंग वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे साहब आपका और पूरी कमेंट्री टीम का। दोस्तों मैगी 11 और MTC ये दो टीमों के बीच में सिटी क्रिकेट का 6 ओवर का मुकाबला अब अंजाम होने जा रहा है और उसके टॉस के लिए दोनों कैप्टन और मेरी को एंकर रेशमा मयकर हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेशमा यू लुक सिंटिलेटिंग टुडे एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द सेम। आइए हसीम अब्दुल्ले साहब हमारे मैच रेफरी साहब आपका हार्दिक स्वागत है। हम खड़े 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में जहां पर हमारे स्पॉन्सर मुशीर नाचन साहब की एक बहुत बोलती हुई तस्वीर हमारी तरफ देख रही है और हमको कह रही है यस बाली ट्रॉफी यू आर डूइंग ग्रेट। उनके साथ सादात पटेल साहब और विष्णु चंदे साहब इनके हम आभारी हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गेस्ट शाहिद भाई। आपसे गुजारिश है, शाहिद अंसारी मांगीलाल पालीवाल जी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और मैगी 11 मतलब कहते हैं ना कि दोपहर की गर्मी में मैगी तो ऐसे भी गर्म होने में 2 मिनट लगती है और जो कैप्टन है उनको पता है कि 2 ओवर में किस तरह गर्म होना है। आइए करते हैं टॉस। दोनों कैप्टन इधर देख लो। एक साइड पे AB अल्ताफ वाली और दूसरे पे है ZP जिला परिषद। ओके आपको पता ही चला होगा कॉइन के दोनों साइड AB एंड ZP। शाहिद भाई आपके शुभ हस्तों से ये टॉस होगा। मैगी 11 का कॉल होगा। ZP इज अ कॉल एंड इट्स ZP। सो मैगी 11 वॉन द टॉस। शाहिद भाई से रिक्वेस्ट होगी कि उनके शुभ हस्तों से ये जो गोल्ड कॉइन है वो दे दिया जाए। उसी के साथ साथ रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा प्रायोजित की गई ये सुंदर किट बैग आपकी हुई। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2021। सो हियर विथ मी मैगी 11 कॅप्टन। टॉस जिंकलेला आहे, सो एक शिडी चढलेली आहे, दुसरी शिडी ही असेल की निर्णय काय घ्यायचा आहे? बॅटिंग करणार होतो आम्ही। फर्स्ट बॅट बघा, ऊन एकदम डोक्यावरती लागणार आहे, सिटीचा मुकाबला आहे म्हणजे 6 ओव्हरची मॅच आहे. काय वाटतं 6 ओव्हरची मॅच खेळताना किती रन्स तुम्ही जोडणार आहात तुमच्या टीमसाठी? आम्ही 6 ओव्हरमध्ये 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू. समोरची टीम आहे MTC, ती माहिती आहे का तुम्हाला टीम? म्हणजे त्यांतले प्लेयर्स तुम्हाला माहिती आहेत का? त्यांच्या त्रुटी तुम्हाला माहिती आहेत का? नाही, नवीन संघ आहे पण कोणालाही कमी लेखून चालत नाहीये. हा क्रिकेट आहे, त्यामुळे आम्ही आमचा गेम खेळू. शेवटचा प्रश्न असेल, बाली ट्रॉफी 2021 बघा कोरोनाचं प्रादुर्भाव सगळीकडे आहे, त्यामुळे आपण विदाऊट ऑडियन्स ही ट्रॉफी खेळवत आहोत. त्यासोबतच आपण सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो केलेले आहेत. सगळेजण मास्क घालतायत, सॅनिटायझरचा प्रत्येक वेळी वापर होतोय, त्याबद्दल काय सांगायचं आहे? कोरोनाचा पिरियड आहे, त्यामुळे पब्लिकला अलाउड नाहीये. घर बसून सगळ्यांनी एन्जॉय केलं पाहिजे
आणि बाली ट्रॉफी तर प्रत्येक वर्षी चांगली होते, त्यात खेळायला मजा येते, काही काही नवीन असतं प्रत्येक वर्षी, त्यामुळे मजा येते. नक्कीच. सो प्रिन्स मूवीद्वारे तुम्ही तुमच्या घर बसल्या यूट्यूबद्वारे तुम्ही ही टूर्नामेंट बघू शकता. MTC आपका इस टूर्नामेंट में आगाज़ होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट में आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप फाइनली आज वो दिन आ गया जब आपको खेलने का मौका मिल रहा है. अल्ताफ बाली ने जो टीमों को मौका दिया है इसमें आपकी टीम भी है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले आप बाली का शुक्रिया गुजार हूँ कि पहली बार मैं बाली में खेलने का मौका मिला और भी इतने मेगी लेवन के साथ, इससे बहुत खुशी हो रही है हमको. आपकी टीम पहले बॉलिंग करने जा रही है. 6 ओवर का मुकाबला है जिसमें 2 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले और 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले है. आपको लगता है ये 3 ओवर आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सामने वाली टीम की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है? हाँ क्योंकि अपना जो है 3 ओवर का बॉलर जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो मैं निकालने का कोशिश करूँगा. 40 से 50 रन तक वो करूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया. रेशमा, एक चीज़ आपने इस टॉस में गौर की, 10 में से 9 लोग AB बोलते हैं, लेकिन ये जो कैप्टन है ये अलग था, इसने ZP बोला और उसके बाजू से कॉल लगा. क्या बात आहे. सो मॅगी 11 वॉन्ट टू टॉस अँड चूज टू फर्स्ट. हा सुद्धा होणार आहे करारा मुकाबला. जसं ऊन कडाडला आहे तसंच रंगतदार मुकाबला होणार आहे. बघणारच आहोत हा मुकाबला, पण त्याआधी आपण वळूया आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू. इस मरतबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लिया गेंद गली की दिशा में गई. 1 रन पूरा किया सलमान ने, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं सलमान के लिए. 2 पर पहुंचा स्कोर SCC स्पोर्ट्स का. 68 रनों के लक्ष्य का 47 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है SCC स्पोर्ट्स. बिल्कुल 47 का जो टारगेट है यहाँ पर SCC पड़गा के सामने. दोनों ओपनर बल्लेबाज सलमान और बाजिल शेख, जबकि गेंदबाजी के लिए जीत को बुलाया गया है. जीत मुड़ते हुए बाजिल के लिए इनफील्ड के ऊपर से बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. प्रीतम प्यारे बंदूक में ना तो गोली मार. बाजिल शेख के बल्ले से हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था. इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. जहां अपनी इनिंग समाप्त की थी बाजिल ने, नबील वहीं से शुरू करते हुए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे बाली ट्रॉफी में बाजिल शेख. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक देखने को मिला बाजिल शेख के बल्ले से. जीत मुड़ते हुए बाजिल शेख के लिए. इस मरतबा ऑन साइड पर मोड़ दिया है गेंद को. गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर. सफाई से नहीं खेल पाए थे, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं से 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 7 पर पहुंचा है. सलमान शेख के बारे में आपको बताता चलूँ, हार्ड हिटर बल्लेबाज है ग्रामीण क्रिकेट के PTC के. जी बिल्कुल नबील, जैसे कि आपने बताया सलमान शेख एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, तो बाजिल शेख क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी. जीत मुड़ते हुए पटकी हुई गेंद, पुल किया है गेंद को, ये तो जाएगी मैदान के बाहर. जी हाँ, 6 रन. प्रीतम प्यारे सब आग तो मेरी चोली मेरे जरा. करते हुए इस वक्त सलमान शेख अपनी बल्लेबाजी से बाली ट्रॉफी 2021 में. ये ऐसे खिलाड़ी है जिनके सामने हवा कुछ मायने नहीं रखती है. बहुत तगड़े स्ट्रोक लगाते, ताकतवर स्ट्रोक लगाने में बहुत मशहूर है सलमान शेख. बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक आता हो वहाँ पर सलमान शेख के बल्ले से. सही कहा आपने कि इनके आगे हवा काम नहीं करे और ये भी नहीं देख रहे गेंदबाज कौन है, कौन सी टीम है. कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर सलमान शेख द्वारा. स्कोर जा पहुँचा है इस सिक्सर की मदद से 13 पर. देखिए, जब अगर आपको अपनी टीम को जिताना, आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि गेंदबाजी कौन कर रहा है, क्योंकि कई बल्लेबाजों के मन में ये शंका रहती है कि ये गेंदबाज बहुत मशहूर है, तो एक दबाव महसूस करते हैं. सलमान शेख ऐसा कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे थे जीत के सामने, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक को अंजाम दिया. स्कोर पहुंचा इस वक्त 13 रनों पर. 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है SCC स्पोर्ट्स. हालांकि SCC की हम बात करें तो बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप है. सुफियान शेख, जूनियर सुफियान, परलेश मुरांजन बहुत ही क्लास के बल्लेबाज है. बाजिल शेख अभी भी पिच पर मौजूद है. जीत मुड़ते हुए इस मरतबा तेज तरार गेंद, देखना है क्या कुछ हुआ है. आउट हो गए वहां पर, विकेटों में आ रही थी गेंद, लेग बिफोर आउट हो गए वहां पर सलमान शेख.
पहला झटका लगता हुआ एससीसी स्पोर्ट्स को सलमान के रूप में। तुझा मानाचा मान घे यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ एससीसी पड़गा का सलमान शेख के रूप में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार विकेटों के बीच में पकड़े गए। पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए जीत पाटिल अपनी टीम को 13 रनों पर पहला विकेट गिरता हुआ। अब सलमान की जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज जयेश। ये भी बहुत क्लास के बल्लेबाज है जयेश वार के। देखना है बाली ट्रॉफी में क्या करते हैं, क्योंकि सभी खिलाड़ियों के लिए तालुका क्रिकेट के, चाहे ग्रामीण हो, चाहे 40+ हो, चाहे सिटी क्रिकेट हो, बाली ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इस मर्तबा सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट हिट और तीसरे अंपायर की मांग की है। हमारे तीसरे अंपायर है डैशिंग अमित सालवी। थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की अंपायर ने। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट। लाल बत्ती जलती हुई, आउट। पैसे गोवेश जरी निशे संग एक हाऊस माझे परवाल का माझे एक वीरा माऊलीचा दर्शन घडवाल का। खान शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें गए। अब दबाव बन गया है एससीसी स्पोर्ट्स पर। जी बिल्कुल नबील, जैसे हमने देखा कि 2 विकेटें यहाँ पर गिरी। पहले हमने देखा सलमान और उसके बाद जयेश रन आउट होकर वापस लौटते हुए, जैसे उन्होंने बल्ले से गेंद लगी थी रन के लिए निकल पड़े थे, लेकिन डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ जयेश की पारी समाप्त होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 13। 2 विकेटें गंवाने के बाद एससीसी पड़गा 47 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। अगले बल्लेबाज अब आए हैं परलेश। मजहर खान, ये जो 2 बल्लेबाज पिच पर है, अब इनका रुकना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं है, बैटिंग बहुत मजबूत है एससीसी की, लेकिन इसके बाद के जो सभी बल्लेबाज है सभी हार्ड हिटर के नाम से मशहूर है। लेकिन ये जो 2 क्लास बल्लेबाज है, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि 2 गेंदों में 2 विकेटें गई है एससीसी स्पोर्ट्स की। हेमंत को बुलाया गया अब गेंदबाजी के लिए, जबकि सामना करेंगे प्रलेश मुरांजन। दूसरे ओवर में अब हेमंत को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए, जबकि पहले ओवर में जीत ने 13 रन खर्च किए थे। अभी भी बाजिल शेख मौजूद है और उनका साथ देने के लिए परलेश। पहली गेंद का सामना करेंगे हेमंत का। हेमंत गेंदबाजी करेंगे हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी मेहमानों का बाली ट्रॉफी 2021 में हार्दिक स्वागत है। इस मर्तबा बल्ले के मुंह को खोला था, केवल दिशा दी है। 1 रन पूरा किया प्रलेश ने, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अचंभित रह गए थे वहाँ पर प्रलेश, जिस तरीके से गेंद गुडलेन से एकाएक उछाल पड़ाप की थी। जी बिल्कुल अनइवन बाउंस रहा था वहाँ पर और दिशा दिखाई सिर्फ प्रलेश ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुँचा है 14 रनों पर। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला हम देख रहे हैं। इसके बाद जो मुकाबला है एमटीसी स्पोर्ट्स और मैगी के बीच में, अगला मुकाबला सिटी का मुकाबला रहेगा, जबकि ये ग्रामीण का मुकाबला चलता हुआ एससीसी पड़गा और मिताली इंटरप्राइजेस वड़गर के बीच में। 47 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एससीसी पड़गा। हेमंत मुड़ते हुए बाजिल शेख के लिए स्विच हिट किया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। बढ़िया कैच, और ये बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है हेमंत को बाजिल शेख के रूप में। अपना फेवरेट स्ट्रोक खेलना चाहते थे और आउट हो गए बाजिल शेख।
जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो आउट होकर जाते हुए, स्विच हिट खेलना चाहते थे दूसरे मोहल्ले में जाकर बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर बाजिल। अच्छा क्या समाप्त किया वहाँ पर यज्ञेश ने, 3 विकेट गिरता हुआ एससीसी पड़गा का बाजिल के रूप में। कहीं ना कहीं मिताली स्पोर्ट्स ने रीड करके आई है खेलने के लिए एससीसी की बल्लेबाजी को। जाल बिछाया था बाजिल शेख के लिए, जिस तरीके से फील्डिंग सजाई थी उन्हें पता था बाजिल शेख रिवर्स स्ट्रोक बहुत अच्छा खेलते। तारीफ है काबिल गेंदबाजी कहनी होंगी इस वक्त मिताली स्पोर्ट्स की। बांधे रखा है अब एससीसी पड़गा को। हेमंत मुड़ते हुए प्रलेश मुरंजन सामना कर रहे, इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है, हवा में है गेंद, दूर से खिलाड़ी आ रहे, नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे और 2 रन पूरे किए प्रलेश मुरंजन ने। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा है नए बल्लेबाज प्रतीक जाधव आए हैं। ये भी बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज है एससीसी पड़गा के। आने वाले बल्लेबाजों में अभी भी दोनों सुफियान शेख का आना बाकी है। एक अच्छी पार्टनरशिप की अब यहाँ जरूरत है, कम से कम 20 से 25 रनों की पार्टनरशिप बनानी होंगी अगर मैच को मजबूत स्थिति में ले जाना है तो। 47 का टारगेट है, स्कोर इस वक्त 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 बड़े झटके लग चुके हैं एससीसी स्पोर्ट्स को। माजिद बोबड़े हमसे जुड़ते हुए, साथ में उमर खान, उमर शेख भी है। पायनियर को भी हम एक्शन में देखेंगे अगले कुछ दिनों में। हेमंत मुड़ते हुए प्रलेश मुरंजन के लिए पेस परिवर्तन, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीट हुए, रन के लिए निकल पड़े। लेग बाइस का इशारा अंपायर का। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 17 पर पहुंचा। तारीफ काबिल गेंदबाजी मैं कहूंगा इस वक्त हेमंत की। अब तक 1 विकेट हासिल किया है और रन दिए केवल 4। गति परिवर्तन इस बार की थी वहाँ गेंदबाज हेमंत ने, फंसाया बल्लेबाज को। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहाँ पर प्रलेश, 1 रन जरूर आता हो लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन की मदद से स्कोर 17 पर जा पहुंचा है 3 विकेटें गंवाने के बाद एससीसी पड़गा। समय के मामले में आपको सहयोग करना है। अभी भी जीतने के लिए 14 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। प्रतीक जाधव सामना करे, हेमंत का पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया गेंद को। गेंद सीधा मैजिक्स बॉक्स के ऊपर से चली गई, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। स्ट्रोक लगाया प्रतीक जाधव ने, पटकी हुई गेंद थी और उसको भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ प्रतीक के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 23 पर पहुंचता हुआ। हेमंत मुड़ते हुए, इस मरतबा बढ़िया गेंद थी, फुल्लर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला था, कवर्स में खेला है गेंद को। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़िया बल्लेबाजी अब प्रतीक जाधव की। 2 गेंदों में 7 रन बनाए अपने टीम के लिए। स्कोर को पहुंचा है इस वक्त 24 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन। क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे कहानी। कुणाल दातेसर आईपीएल की मशहूर आवाज, आइए सुनते आगे कहानी कुणाल दातेसर की जुबानी। थँक्यू नबील अँड थँक्यू मजर भाई। 12 बॉलमध्ये अजूनही 23 रनची आवश्यकता। बाजिलचं आज लवकर आउट होणं आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर सुरुवात खूप चांगली झाली होती, परंतु तरी देखील या मॅचमध्ये ट्विस्ट कायम आहे। 12 बॉलमध्ये अजूनही 23 करायचे आहेत, मॅच रंगतदार अवस्थेमध्ये जाईल। दर्शन आता बॉलिंग मार्कवर, दर्शन पाटील आणि त्याच्या समोर स्ट्रायकिंग एंडला प्रतीक आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रलेश। प्रतीक अँड प्रलेश, फटका चांगला आहे, बॉल हवेत आहे आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय।
अंपायरचा सिग्नल हा येतोय दमदार बाली ट्रॉफी षटकार. आई दर्शन घेईन मी दी क्रूशल मूवमेंट में आए थे बल्लेबाजी के लिए प्रतीक जाधव, और आए थे जब भी मैंने कहा था ये हार्ड हिटर बल्लेबाज है. 2 छक्के लगाए और मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया अपने टीम को कुणाल सर प्रतीक ने. चांगली बॅटिंग. आणखीन एक मोठा फटका आणि आता प्रतीकची टिक टिक चालू आहे. विरोधी टीम आता नक्की थोडीशी बॅकफुटवर जाते त्याच्या या धमाकेदार बॅटिंगच्या जोरावर. आज गुलाला उडविला युवा खिलाड़ी के बारे में. अब तक 3 बड़े स्ट्रोक लगा चुके अपने टीम के लिए. अनस्टॉपेबल प्रतीक एवढंच म्हणायला हरकत नाहीये. ज्या पद्धतीने त्याने बॅटिंग केली, रडारमध्ये बॉल आला का बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच जातोय. लाजवाब, मॅग्निफिसंट बॅटिंग. हाफ ट्रॅकर आणखीन एक वेळेला उडवलाय मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. प्लेअर स्टँड मध्ये बॉल जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. तुला आहे मी खरा तुम्ही भला पहाड उठून त्याची मधुभावे पूजा करा. क्या बल्लेबाजी कर रहे प्रतीक जाधव. मानो बाली ट्रॉफी तो पड़गा के सभी युवाओं के लिए एक लकी चैम की तरह है. बाजिल शेख ने कीर्तिमान बनाया, उसके बाद साकिब शेख ने गेंदबाजी में कीर्तिमान बनाया. अब अपना डेब्यू बाली ट्रॉफी खेलते हुए और प्रतीक जाधव 4था छक्का लगाया है. छक्कों की हैट्रिक पूरी की है यहाँ पर प्रतीक जाधव ने. काय बॅटिंग सुरू आहे मैदानामध्ये. जिथे बॉल पडतोय त्याच्या बॅटमधून षटकार आणि षटकारच येत आहेत. 3 षटकार या ओव्हरमध्ये आता येतात आणि रन करायचे आहेत आता सामना जिंकण्यासाठी. हालांकि सबकी निगाहें बाजिल 5 शेख की तरफ थी इस मैच के लिए. त्या बाजिलवर तर सर्वांच्याच नजरा होत्या. प्रत्येकाची नजर ज्या वेळेला असते त्यावेळेला कुठे कुठे नजर लागते. असं झालं, तो लवकर अपयशी ठरला आणि त्यानंतर मात्र प्रतीक थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाहीये. 1 रन इथे कंप्लीट करतोय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला जाईल प्रतीक आणि या सिंगल नंतर रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 43. 4 रनची आवश्यकता आहे मॅच जिंकण्यासाठी SSC पडगाला. पडगा परिसरातील टीम्सने आणि त्यांच्या खेळाडूने खूप चांगला परफॉर्मन्स दिला या स्पर्धेमध्ये, याचा उल्लेख व्हायला पाहिजे. चांगली बॅटिंग सातत्याने त्यांनी केली आहे. नेक्स्ट मॅच आहे मॅगी 11 वर्सेस MTA स्पोर्ट्स सिटी. क्रिकेटमधला आणखीन एक सामना BC4च्या दरम्यान तुम्ही पाहाल. लेग स्टंपच्या हलकासा बाहेर बॉल जातोय. अंपायरचा सिग्नल येतो, हा वाईट बॉल असेल. वाईट बॉल बरोबर टीमची धावसंख्या 44 आणि आता रन करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी फक्त 3. SSC पडघा टीम खूप चांगली खेळताना दिसली. 47 रन म्हणजे एक चांगला स्कोर होता, नो डाऊट. 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये मिताली स्पोर्ट्स वडघरने खूप चांगली धावसंख्या उभारली आणि त्याला प्रत्युत्तर देत असताना मात्र इथे बॅट्समन आता LBWच्या स्वरूपामध्ये आउट होईल. प्रलेश सात बॉलमध्ये 3 रनची आवश्यकता आहे. प्रत्येकच्या धुवाधार बॅटिंगच्या जोरावर 47 रनचं लक्ष्य जे डोंगरा एवढं होतं ते मात्र थोडंसं छोटं वाटायला सुरुवात झाली. लाजवाब खेळ त्याने दाखवला. काय उत्तुंग षटकार त्याच्या बॅटमधून आले. एक तर जवळपास स्टँडमध्ये पोहोचला होता आणि यावेळेला फटका हवेत आहे. डीपमध्ये फिल्डर आणि मॅच मात्र फिनिश आल्या आल्या सुफियानच्या बॅटमधून षटकार. ये तो सुफियान शेख है, इनका काम ही है बस दे. इसी के साथ SCC स्पोर्ट्स ने इस मैच को जीत लिया. कांग्रेचुलेशन SCC स्पोर्ट्स, साजिश शेख, अनंता जाधव एंड कंपनी एंड हार्ड लक वडगढ़ स्पोर्ट्स.
इट्स ओवर टू यू हरेश पंड्या सर। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स नबील देवकर और पूरी कमेंट्री टीम का एक बार फिर से शुक्रिया। आइए दोस्तों, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को एक बार हम थैंक्स कहते हैं। कपिल पाटिल फाउंडेशन, भिवंडी के सांसद कपिल पाटिल, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल और